डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कल मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय रेशियोज के रिलेशन के बारे में बताया। अब आज उसका प्रूफ बताएंगे कैसे होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कल मैं यह रिलेशन लिखाया, उसी रिलेशन को आज प्रूव करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर LHS आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बताया कि साइन थीटा जो होता है वह आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लिखिएगा बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखेंगे बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनस स्क्वायर। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर हो गया। अब यहां पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो यहां पर लिखेंगे आप एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आपका RHS प्रूफ हो गया। कल आप लोगों को बताया था। अब यह मेन रिलेशन हुआ, मेन रिलेशन। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। RHS आप लेंगे, RHS इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लिखिएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर व अब यहां पर जनरल फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन आप करते हैं, यहां पर हुआ आपको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। LHS आपका क्या, यहां पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आपका LHS आ गया। उसके बाद कल जो आप लोगों को फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह इसे भी आप प्रूव करोगे। यहाँ पर RHS आप लिखेंगे RHS इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर हुआ। अब एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया बेस स्क्वायर।
बाई एच स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनस स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा या आपका एलएचएस आ गया। यह मेन आपका रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उससे दो फार्मूला आपको याद भी आया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे आप लोगों को जो लिखाया था कल लिखाया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एलएचएस जो हुआ आपका एलएचएस इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का हाइपोटेनस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आप लिखेंगे बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आपका हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अब बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया। फिर यहां पर जो मैं लिखाया था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका आरएचएस जो हुआ आरएचएस इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आरएचएस हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहां पर हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आपका एलएचएस आ गया। कल यहां पर जो लिखाया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपका आरएचएस जो हुआ आरएचएस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा जो हुआ वह आपका बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर आप प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम आपका हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपका हाइपोटेनस स्क्वायर होता है इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा या एलएचएस आपका गया। फिर कल आप लोगों को जो लिखाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा जो है वह आपका हाइपोटेनस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा जो हुआ वह परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम जब लेंगे तो बेस स्क्वायर हुआ। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू आपको बेस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 RHS आपका आ गया। फिर यहां पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यह लिखाया था। अब यह कैसे होता है, तो RHS जो हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, RHS सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे बेस, यहां पर हाइपोटेनस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर माइनस 1। आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर बेस स्क्वायर हुआ, अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या आपका LHS आ गया। फिर कल यहां पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, RHS जो हुआ वह आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लिखेंगे पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, अब प्लस 1 एलसीएम आप लिया, यहां पर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपका हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा LHS। क्या हो गया, या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हुआ। अब आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस जो कल लिखाया था उसको बताएंगे, रेसिप्रोकल रिलेशंस जो है उसके बारे में बताएंगे। रेसिप्रोकल रिलेशंस जैसे यहां पर
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। LHS हुआ आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P बाई H लिखा, इंटू कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, H बाई P इक्वल टू 1। RHS HS कटा P इक्वल आपका 1 हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। RHS जो हुआ वह आपका 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा को लिखेंगे आप हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 इंटू P बाई H इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आपका इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा यह आपका RHS हो गया। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। RHS इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा को आप लिखोगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 1 इंटू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू आपका हो गया कोसेक थीटा। मेन रिलेशन आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। कल आप लोगों को यह रिलेशन लिखाया था। LHS आपका हुआ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक थीटा को आप लिखेंगे हाइपोटेनस बाई बेस इंटू कॉस थीटा को आप लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बेस कैंसिल, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल इक्वल टू 1 आपका RHS आ गया। इसी ढंग से आप सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा आप निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा आप निकाल सकते हैं। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू टैन थीटा को परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे इंटू कॉट थीटा को बेस बाई परपेंडिकुलर लिखेंगे। बेस बेस कैंसिल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैंसिल इक्वल टू 1 आपका RHS हो गया। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति रेशियो का जो रिलेशंस होता है उसको समझाया, उसको प्रूव कर बताया। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे आपका त्रिकोणमिति रेशियो से उसको बताएंगे। ओके।